नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दूंगा परिवार में। दोस्तों, अपना पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा है। बहुपद का 3.2 यूनिट है ये 3.2। और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें करना है, यदि ए एक फैक्टर दूसरे, यदि इस वाले फैक्टर का ये एक फैक्टर है, यदि इस द्विघातीय इस बहुपद का ये एक फैक्टर है, तो हमें इसकी जांच करनी है या नहीं है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। बात करते हैं कि कैसे करेंगे, या फिर अब तक हमने क्या किया है। हमने 3.1 कंप्लीट कर लिया है, 3.2 पे हम अभी अग्रसर हैं, 3.2 को कर रहे हैं। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे अधिक से अधिक, यदि कोई आपका सजेशन हो तो वो भी आप मुझे प्रोवाइड कराएं, ताकि मैं अपनी इस वीडियोज में उनको काम में लेके आपको अधिक से अधिक हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मेरे जो 10th के साथी हैं उनको मैं अधिक से अधिक हेल्प प्रोवाइड कर पाऊँ। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यदि इसका एक गुणनखंड क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दे रखा है, तो इसकी हमें जांच करनी है। जांच करने के लिए क्या है, देखो दोस्तों, मैं स्लाइड में आपको समझाता हूं। यदि 35 का कोई फैक्टर 7 है या नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या है, 7 से इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यदि डिवाइड पूरा जा रहा है 5 टाइम्स 35 0, अर्थात क्या है, यदि रिमाइंडर 0 बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, 35 का एक फैक्टर 7 है और एक दूसरा क्या है, दूसरा अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, एक फैक्टर 7 है। एक बार और समझते हैं हम। यदि हमारे पास दे रखा है 1 2 1, यदि इसके लिए हमें पूछा जाए कि क्या 3 इसका एक फैक्टर है, तो एक बार तो हम करेंगे 3 4 जा 12, तो 12 आ गया। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 1, तो 1 क्या है, रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया। अर्थात 1 2 1 का कोई एक फैक्टर नहीं है। इस प्रकार से हम फैक्टर को जांच करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैंने कल आपको भाग देना डिवाइड करना सिखाया था। तो डिवाइडिंग रूल क्या था कि सबसे पहले हमें पहला नंबर देखना है। पहला नंबर देखा, क्या आया 3, इसमें 3 नहीं है तो हमने 3 नोट डाउन कर लिया। इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो कितनी आएगी, x की पावर 2। तो यहाँ पे क्या किया, 3x की पावर 4। सिंपल है। सबसे पहले हमें इसको देखना है, बस इस वाले पोर्शन को। हमेशा जो हाईएस्ट पावर है उसको ध्यान देना है, उसके आगे कितना नंबर है ये चेक करना है, यहाँ पे कितना नंबर है वो चेक करना है। यदि कोई नहीं है तो सेम नंबर लिख लेना है। और यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हमें क्या 2 पावर इंक्रीज करनी है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 3x, तो 3 3 जा 9, तो 9x की पावर क्यू आ जाएगा। 9x की पावर क्यू आ गया। यहाँ पे क्या 3x स्क्वायर, इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस के 3x स्क्वायर आ जाएगा। मैंने आपको बताया जब माइनस करेंगे तो क्या है, चिन्ह वही चेंज होंगे, पहला पद तो हमेशा कटेगा, इसी के लिए हमने प्रोसेस किया है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, तो कितना आ जाएगा 4x क्यू आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच गया, 2x प्लस 2 बच गया हमारे पास। आई थिंक यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा। इस आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है 4x क्यों है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है। सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो किसका लूंगा मैं, और वैसी बात है यहाँ पे यदि माइनस है, क्योंकि ये माइनस का आएगा तो मैं माइनस का लूंगा। जब ये माइनस का आया है तो -4 मैंने ले लिया। यहाँ पे क्या है x क्यू, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो मुझे क्या है एक x की और जरूरत पड़ेगी। पहली टर्म मुझे एज इट इज लिख लेनी है। अब करना है दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, 4 3 या 12, 4 3 आगे 12, 12 किसका आएगा माइनस के 12, x और x मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर। अब ये प्लस का 1 है, यहाँ पे -4 है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x आ जाएगा। यहाँ पे भी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। मैंने बताया पहला पद हमेशा कटेगा, कट गया। यहाँ पे कितना है, प्लस के 12 है, यहाँ पे 10 है, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर आ गया। 2 प्लस के 2x स्क्वायर आ गए। यहाँ पे क्या है 4 और 2 6 हो गए, 6x प्लस 2 आ गया।
अब हमें किस पे, पहले पद पे, जो मेरा बस हमेशा क्या करना है, हमें पहले पद पे ध्यान देना है, सबसे बड़े पद पे ध्यान देना है। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या है एक्स है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्लस का 2 चाहिए ओनली, बस क्या चाहिए, प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2 की कमी है, तो मैंने 2 नोट डाउन कर लिया। अब क्या आएगा 2x², पहले पद पे तो हमें कोई ध्यान ही नहीं देना है, बस हमें ये देखना है यहाँ पे सेम करके छोड़ देना है, ऊपर जो नंबर सेम बनाने के लिए जो नंबर लिखना है वो हमें ऊपर लिखना है। अब क्या आएगा 2 × 3 तो कितना हो जाएगा 6, x होगा तो x, अब 2 × 1 तो कितना आ गया 2, कितना आ गया 0। अब 0 आ गया, मैंने अभी बताया ना 35 का यदि एक फैक्टर 7 है तो ऑलवेज क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। यदि कोई किसी संख्या का कोई फैक्टर है तो हमेशा क्या रिमाइंडर देता है, 0 रिमाइंडर देता है। शेषफल कितना देता है, 0 देता है। शेषफल 0 इसलिए हम बोल सकते हैं कि x² + 3x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x⁴ 5x³ + -7x² + 2x + 2। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आपको। क्या बोला, हमें 2 पॉलिनोमियल दे रखी थी और बोला है कि एक पॉलिनोमियल का दूसरा फैक्टर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे क्यों लिया और ये वाला पार्ट यहाँ पे fx मैंने यहाँ पे क्यों लिया, gx यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे x⁴ यहाँ x⁴ 2, तो बड़ा बड़ी पावर में भाग जाएगी ना छोटी पावर की, तो इसलिए मैंने ये किया है। अब बात करते हैं, हमने नोट डाउन कर लिया। भाग देना मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इस वीडियो में मैं भी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो क्या है यहाँ पे देखो, जब हमने देखा जमाया, हमेशा हमें क्या करना है, बड़ी पावर सबसे पहले, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी। यदि कहीं पे भी अरेंजमेंट नहीं है तो हमें अरेंजमेंट करके लिखना है। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या था 3x⁴, यहाँ पे क्या है x², तो एक तो 3 की कमी और एक x² की कमी है, तो 3x² लिख लिया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया पूरे से। पहला पद हमेशा सेम आएगा, पहला पद हमेशा सेम आएगा, इसके लिए हमें ध्यान नहीं देना, ये कटेगा ही कटेगा। बाकी दूसरे पद से मल्टीप्लाई कर लेना है। जो उसके बाद में क्या है, साइन चेंज करना है, चिन्ह चेंज करना है हमेशा। साइन चेंज करने के बाद में क्या है, जो रिमाइंडर आएगा लिख लेना है, जो ऊपर टर्म बची है वो भी लिख लेनी है। फिर क्या आएगा, यहाँ पे -4 है, x³ है, यहाँ पे क्या है x² है, तो एक तो माइनस की कमी तो माइनस लिखा, फिर 4 की कमी तो 4 लिखा। यहाँ पे x³ है, ऊपर x² है, तो क्या एक x भी चाहिए, तो हमने क्या लिख लिया -4x को पूरी gx वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या आ गया हमारे पास -4x³ -12x² -4x। फिर से साइन चेंज किया हमने, साइन चेंज करने के बाद में जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमने नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे क्या है x², ऊपर भी क्या है x², लेकिन यहाँ पे क्या है 2, तो हमने क्या 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0 प्राप्त हो गया। 0 प्राप्त होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये इसका एक फैक्टर है। यदि यहाँ पे 0 रिमाइंडर नहीं बचेगा तो इसका फैक्टर नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या दे रखा है हमें, fx वाला पार्ट दे रखा है 2t⁴ 3t³ -2t² -9t ये हमें क्या दे रखा है, fx में दे रखा है, gx में क्या दे रखा है t² -3 दे रखा है। क्या दे रखा है, t² -3 दे रखा है। क्या है यहाँ पे t² -3 है, यहाँ पे क्या है t⁴ है, 2t⁴ तो मुझे क्या है, तो 2 चाहिएगा, एक t² चाहिएगा। अब 2t² को t² से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या है 2t⁴ आ जाएगा। अब 2t² को मैं क्या -3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा -6t²। क्या आएगा, क्यों यहाँ पे t² की टर्म बन गई 2², यहाँ पे नहीं तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे क्या है t³ की टर्म में, तो इसके नीचे t² के नीचे मैंने नोट डाउन कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या करेंगे, साइन चेंज, चिन्ह चेंज करना हमारा सबसे बड़ा काम है। पहली टर्म तो कटेगी कटेगी, फिर क्या है हाईएस्ट ऑर्डर से लेके चलेंगे। क्या है 3t³, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे माइनस के प्लस के 6 है, तो कितना आ गया +4t²। यहाँ पे क्या है 9t -12, क्या आ गया, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे क्या है
3d क्यू है, यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, तो मुझे क्या करना है प्लस का 3 तो चाहिए ही चाहिए। टी स्क्वायर और टी क्यू तो कितने का अंतर है, एक टी का, तो वो भी लिख लिया। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख ली। अब इस टी को मैं 3t से मल्टीप्लाई करूंगा, 3t 90, क्या जाएगा माइनस के 90 आ जाएगा हमारे पास। साइन चेंज, तो ये टर्म तो कट जाएगी, क्या जाएगा हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 12। और यहाँ पे किसी कमी है, यहाँ पे देखो टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 4, तो क्या मुझे ओनली 4 चाहिए, तो मैंने 4 नोट डाउन कर लिया। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा टी स्क्वायर को, तो 4t स्क्वायर, 4 को मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो माइनस का 12, फिर वही साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आ गया 0, क्या आ गया शेष फल आ गया। आई थिंक अब तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। ये एक प्रोसेस है। अब हम समझ गए यदि रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। फैक्टर के बारे में पूछा था हमसे, तो हमने आसानी से एक फैक्टर निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, एक बहुघात हमें दे रखी है। बहुघात की क्या है, 2 शून्यांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 2 शून्यांक हमें दे रखे हैं। इस चीज पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मूल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं। यदि हमें क्या है, एक कोई भी यदि समीकरण दे रखा है, एक हमें कोई भी समीकरण दे रखा है, तो उसके कितने मान पॉसिबल हैं, कितने ऐसे मान पॉसिबल हैं जहां पे वो 0 हो सकता है। यदि हमें दिया x बराबर 5, अर्थात क्या है, यदि हम x की वैल्यू इसमें क्या है 5 है, अर्थात हम क्या ले सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0, अर्थात एकमात्र एक ऐसी वैल्यू है, यदि हम यहाँ पे x बराबर प्लस का 5 रखें तो ये समीकरण 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 2y इक्वल टू 0, क्या दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 0, अर्थात एक वैल्यू x के लिए और एक वैल्यू y के लिए पॉसिबल है जो इस समीकरण को 0 बना सके। या फिर मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात क्या यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर आ गया, क्या आ गया x स्क्वायर आ गया, अर्थात क्या है इसके लिए 2 वैल्यू पॉसिबल है जब ये क्या है, ये समीकरण 0 बन जाए। जेडी रो 0 का बन सकता है ओनली 2 पे। यदि x क्यू वाला कोई समीकरण है, कोई पॉलिनोमियल क्या है x क्यू वाला है, तो इसके लिए 3 वैल्यू है, क्या होंगी इसके लिए 3 वैल्यूज होंगी जहां पे ये क्या है, ये समीकरण हमें 0 दे दे, क्या 0 देता है। ऐसी x की पावर 4 है तो क्या है 4 वैल्यूज होंगी जहां पे समीकरण 0 बनाएगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। क्या है, जितनी घातें होंगी उतने ही शून्यांक होंगे, उतने ही उसकी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जहां पर वो समीकरण 0 हमें देगा। यहाँ पे क्या है x की पावर 4 है, हमें कितने दे रखे हैं, 2 मूल दे रखे हैं, 2 शून्यांक दे रखे हैं, 2 वैल्यूज दे रखी हैं अल्फा बीटा, दी आर 0। इन मानों पर ये समीकरण 0 हमें प्रोवाइड कर रहा है। चलते हैं। तो जब हमने कोई भी एक समीकरण सॉल्व किया था, जब फर्स्ट यूनिट में हमने कोई समीकरण सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, यदि एक समीकरण हमें दे रखा था ये, इसके लिए हमने क्या किया था, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिखा था 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, ऐसे किया था हमने सॉल्व। इन दोनों को एक एक पार्ट बना लिया था। क्या आ गया x माइनस 4 आ गया, यहाँ पे क्या है प्लस का 3x माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0। एक बार क्या है x माइनस 4 आ गया और एक बार x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। एक बार x बराबर माइनस प्लस का 4 और एक x बराबर माइनस 3। अब क्या दे दिया हमें, ये x की वैल्यू जो हमें दे दी, क्या दे दी, एक बार √2 और एक बार माइनस का √2। ये चीजें मैं आपको पहले करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी कराया है। क्या है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 दे रखा था, हमें पता है क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो हमें क्या है b बराबर क्या लाना था, ए सी, अर्थात ए सी का मल्टीप्लाई b के जोड़ने या घटाने के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या किया था, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी इधर वाली, और जिनको नहीं समझ में आई है वो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियोस देखें पॉलिनोमियल के। अब मैं बता रहा हूँ, अब हमें क्या ये दे दिया, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, x बराबर √2 और दूसरा क्या दे रखा है x बराबर
माइनस का √2 दे रखा है, x बराबर √2 और x बराबर माइनस √2 दे रखा है। अब इन पदों से हम इसके बाद में कौन सा पद आएगा, ये वाला पद आएगा। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस √2 और इसको x प्लस √2 बराबर 0 आ जाएगा। इस वाले पद से ये वाला पद आ गया, यहाँ पे हमने इस वाले पद से ये वाला पद लिया है। अब इसको क्या है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है, यदि मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब इसको खोलता हूं मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो क्या आता है a प्लस बी, और दूसरा क्या आता है a माइनस बी आता है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। यदि हमें दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना ये, तो क्या लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर माइनस में यदि मैं लिखूंगा, तो √2 क्या है, अब अच्छा इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या है, √2 और √2, तो उससे क्या √4 और √4 से क्या आ जाएगा 2 बार इक्वल टू 0। अब ये क्या हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गई। आई थिंक यहां तक आप एक बार समझ चुके होंगे, एक बार मैं फिर से समझाता हूं आपको। मेरा पॉइंट क्या है, यदि हमें कोई दो वैल्यूज दे रखी है, दो अल्फा बीटा दे रखे हैं, जहां पे ये समीकरण 0 है, अर्थात ये इसके शून्यांक हैं, ये वो वैल्यूज हैं जो इस समीकरण में रखने पर हमें 0 प्राप्त कराती हैं। तो क्या बोला है, और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। हमने देखा x क्यूब, x की पावर 4 दे रखा है यहाँ पे, अर्थात क्या है 4 वैल्यूज ऐसी होंगी जहां पे समीकरण मुझे 0 प्रोवाइड कराएगा। तो यहां से हमने कैसे ये x की वैल्यू रखी है, x बराबर √2, x बराबर माइनस का √2। तो दोनों मैंने, इसके बाद में ये वाला पद आता है जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके बाद में क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो मैंने क्या लिख लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 में चेंज कर लिया। अब ये क्या आ गया, ये मेरे पास gx आ गया, ये मेरे पास क्या है fx है, क्या है fx है और gx है। अब क्या है, मैंने अभी आपको जो किया था वही प्रोसेस फिर से चालू करते हैं। यदि इसके और मुझे गुणनखंड चाहिए, तो पहले मुझे इस गुणनखंड का इसमें भाग देना पड़ेगा। मुझे इसके 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और x स्क्वायर माइनस 2, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इनको मैं मिटा देता हूं, मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है। तो यहाँ पे क्या है, वही भाग देने का प्रोसेस, बहुत आसान, बहुत सेम। एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी x की पावर 4 है, तो क्या है, पहले तो 2 लिखो, फिर x की पावर 4 x स्क्वायर, तो क्या x स्क्वायर लिखो, पहली टर्म एज इट इज लिख लो। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 और x स्क्वायर टर्म का यहाँ पे है, तो माइनस का 4x स्क्वायर आ गया। पहली टर्म पे ध्यान नहीं देना, पहली टर्म तो ऑलवेज कटेगी, चिन्ह चेंज। यहाँ पे क्या x क्यू, तो पहले माइनस का 3x क्यू, यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस का 4x स्क्वायर, तो क्या आ गया x स्क्वायर पहले टर्म आ जाएगी, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। यहाँ तक आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे -3, तो सबसे पहले -3 लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना। अब क्या है, यहाँ पे x क्यू, यहाँ पे x स्क्वायर, तो एक x ले लेना है। तो पहली टर्म तो क्या बन गई 3x क्यू। अब 3x मल्टीप्लाई बाई 2 से होगा, 3x मल्टीप्लाई बाई 2 से होगा, तो क्या जाएगा भाई, तो क्या जाएगा हमारे पास 3 6 आएगा, 6 और x आ जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वही साइन चेंज होगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे भी क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हमें क्या है +1, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया, रिमाइंडर 0। अर्थात क्या है, हमने ये चीज तो देख ली कि ये इसका एक फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। बट हमें क्या है, अनदर फैक्टर्स याद करने हैं, ये 2 फैक्टर तो हमें दे रखे थे ऑलरेडी। तो यहां तक आपको एक बार समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, फिर इस चीज को मैं लेके चलूंगा। चलो कोई नहीं, एक बार मैं इसी चीज को आगे बढ़ाता हूँ। पहले क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं क्या इस चीज, इन चीजों को छोड़ दूंगा यहीं पे, क्योंकि इन दोनों को तो यहाँ पे दे ही रखा है, तो इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, AC मल्टीप्लाई, AC कितना आ रहा है 2 आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है AC, और क्या आ रहा है B -3 आ रहा है। तो क्या लिख लूं मैं
2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या होगा? इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा। क्या आ गया? x माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिए, क्या आ गया? x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार तो क्या आ गया? x माइनस 1, एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। एक बार तो क्या आ गया? x बराबर 1 आ गया। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 आ गया। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। एक बार क्या है? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक बार x बराबर 1 वैल्यू आ गया। टू वैल्यूज हमें दी गई थी, टू वैल्यूज हमने निकाल ली है। मैंने बोला था जब पावर 4 होगी तो क्या है? 4 वैल्यूज ऐसी प्राप्त होंगी जिनसे समीकरण 0 बन सकता है। क्या किया हमने? सबसे पहले समझते हैं। हमें क्या है? एक पॉलिनोमियल दे रखा था, उसके 2 वैल्यूज दे रखी वैन जो ये समीकरण को 0 बना रही थी। तो मैंने क्या किया? इस समीकरण में इसका भाग दे दिया। कैसे निकाले मैंने आपको अच्छे से समझाया। हमारे पास भागफल क्या आया? ये आया। तो इस भागफल को क्या है? हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। फैक्टराइजेशन करके हमने इसके 2 वैल्यूज और निकाल ली, जहां पे समीकरण 0 में प्रोवाइड कर रहा है। चलते हैं एक और क्वेश्चन में के साथ और समझते हैं इसी चीज को। 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसके लिए एक शून्य हम क्या दे रखा है? x बराबर -2, मतलब एक वैल्यू ऐसी दे रखी है वहां पे ये समीकरण हमें 0 प्राप्त करा रहा है। तो इस चीज को मैंने क्या लिखा था? x बराबर -2 ही तो है ये। इसको मैं और फर्दर लिखूं तो x, इसको इधर ले आऊंगा तो क्या है कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? gx हो गया। ये क्या? fx। वही डिवाइडेड हमें क्या करना है? भाग देना है। भाग देना है तो क्या है? x क्यूब, क्या? x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। बस क्या करना है? यहाँ पे क्या है? x प्लस 2, यहाँ पे q है, यहाँ पे x है, तो क्या है? x²। तो क्या हो गया? x क्यूब। अब 2 मल्टीप्लाई बाई x², तो क्या हो गया? प्लस के 2x² आ गया। साइन चेंज, 13 में से 2 जाएगा, 13 में से 2 जाएगा, तो क्या आएगा? 11x² प्लस 32x प्लस 20। क्या बताया था मैंने? यहाँ पे x है, स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे 11 है, सबसे पहले 11, और क्या आ गया? x आ गया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो 11x²। पहली टर्म तो यही बनेगी, 11 दूनी 22x, तो क्या आएगा? 30, क्या आएगा? 22x आ गया। साइन चेंज, भाई 32 है, यहाँ पे कितना है? 32 और ये 22 है, तो क्या आ गया? प्लस के 10x प्लस में 20, तो क्या आ गया? मल्टीप्लाई करेंगे इससे 10 से, क्योंकि यहीं पे 10 ही तो एक्स्ट्रा है, तो 10x प्लस 20। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया। साइन चेंज कर लीजिए। ये चीज हमें यहाँ पे आ गई, तो एक वैल्यू तो हमें पता है कि x बराबर -2 थी। 2 वैल्यूज क्या है? हमें इससे मिलेगी, तो क्या आ गया? x² प्लस 11x प्लस 10 आ गया। अब क्या है? मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो x² प्लस 10x माइनस नहीं प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x प्लस 10 आ गया। इन दोनों में से क्या है? प्लस का 1 कॉमन आ गया, तो x प्लस 10 आ गया। एक बार क्या हो गया? x प्लस 10 आ गया, और एक x प्लस 1 आ गया। इससे क्या आएगा? बराबर में 0 चल रहा है हमारा। एक बार क्या आएगा? x बराबर -10 आएगा, और दूसरी बार क्या आएगा? x बराबर -1 वैल्यू देगा। 2 वैल्यूज हमारे पास और आ गई। 1 वैल्यू पहले थी, x इक्वल टू -2 थी हमारे पास। मैंने बोला q है इसमें, तो q के लिए 3 वैल्यूज आर पॉसिबल। दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा है, आपकी समझ में आ रहा है, या फिर आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट लेके आऊं आपकी पढ़ाई के स्तर पे, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर मेरे चैनल पे है। आप लाइक कर रहे हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप जैसे और भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आई विश यू आर वेल एंड यू आर होम। टेक केयर, लव यू, बाय।